अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ हमारा समीकरण क्या है, देखिए x + y = 6 और x = y + 2। तो कल मैं आपको बताया था कि ये जो दिया गया समीकरण है इसको कितनी विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, 4 विधियों से। कौन कौन सा विधि था, पहला था प्रतिस्थापन, दूसरा था विलोपन, तीसरा था आलेखी विधि और चौथा था वर्गीकरण विधि। यही था कि नहीं था। तो आज हम लोग इसको आलेखी विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से, आलेखी। यहाँ लिखेंगे आलेखी विधि से हल करने पर, कौन सी विधि से, आलेखी विधि से क्या करने पर, हल करने पर। ये इतना क्लियर हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। तो इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 2। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग समीकरण 1 से। कहाँ से, 1 से। तो 1 क्या है, x + y बराबर कितना है, 6। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आलेखी विधि से हल करने के लिए, तो पहले समीकरण को लेते हैं। तो पहले समीकरण को ले लिए ना, अब इसको हम लोग y के रूप में लिखेंगे। किस रूप में, y के रूप में। क्या करने पर, लिखने पर। y का रूप क्या होता है, y का रूप मतलब होता है एक साइड y अकेले रहेगा, बाकी सब दूसरे साइड चले जाएंगे। तो ये देखो y अपने साइड में है, 6 अपने साइड में है, ये इधर चला जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। ये आपका समीकरण y के रूप में लिखा गया। इसको समीकरण नाम देंगे 3। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखिए x क्या है, तो x स्वतंत्र चर है और y क्या है, परतंत्र चर है। जब x का मान रखेंगे तो y का मान हमको मिलेगा। अब हमको क्या करना है, x का मान रखते जाना है। समझ में आया। तो x का ऐसा मान रखना कि y का मान क्या मिलना चाहिए, छोटा छोटा मिलना चाहिए। तो चलिए पहला x का मान क्या रखने पर बताओ, 2। ये x बराबर क्या, 2 रखने पर। ये तो y बराबर ये 6 ऋण 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। y का एक मान मिल गया। फिर से रखो दूसरा मान, क्या रखोगे, x बराबर 3 रखते हैं। तो ये 3 रखने पर तो किस में रखोगे, इसमें ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 ऋण 3, तो y बराबर कितना आया, 3। ये दूसरा मान मिल गया। तीसरा मान रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, 2 ही रखना चाहते हो। 3 रखना चाहते हो, परमिश रख सकते हो। क्या करोगे, रखें, 2 ही रख लेते हैं। चलिए 2 ही रख लिए। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको सारणी बनाना है। क्या बनाना है, सारणी बनाना है। तो सारणी कहाँ पर बनाए, ऊपर में बना ले, ये ऐसा है, ठीक। सारणी यहाँ पर बना लेते हैं, ये देखो। तो लिखेंगे सारणी, क्या लिखेंगे, सारणी फर्स्ट। पहला समीकरण का है तो सारणी फर्स्ट। सारणी फर्स्ट में क्या होगा, तो ये देखो ऐसा होगा, x और ये y, ये और कितना मान रखे, 2। तो इसका कितना ब्लॉक कर देंगे, 2। ये a और ये b। अब ये जो सारणी है इसको भरिए। तो x का क्या मान रखे, 2 और y का 3। तो देखो x का 2 रखे तो y का 4 मिला है। तो x का 2 रखने से y का 4। अब देखिए x का 3 रखने से y का 3, तो x का 3 रखने से y का 3। क्लियर हो गया, आपका सारणी फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे आप समीकरण 1 से किए हो कार्य, वैसे आपको सेम कार्य समीकरण 2 से करना है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 से। कहाँ से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 को लिख लो, x बराबर कितना है, y + 2। इसको भी y के रूप में लिखो। तो y के रूप में लिखने पर ये y के रूप में क्या करने पर, लिखने पर। तो y के रूप में कैसे लिखोगे, y इधर अकेला रहेगा, x इसको इधर लाओगे तो ऋण 2 हो जाएगा। अब अथवा करके इसी को y = x - 2 ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये इसको इधर उसको उधर। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 4। ये अब फिर से सारणी बनाना है यहाँ से। तो क्या करोगे, ये पहला x बराबर रखो कुछ भी मान, क्या रखोगे जल्दी से बताओ, x बराबर 1। तो 1 रखने पर ये देखिए ये, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऋण 2, तो y बराबर कितना आएगा, ऋण 1। मिल गया। दूसरा मान रखो 5। x बराबर क्या रखने पर, 5। 4 रख लो, 4 रखने पर छोटा आना चाहिए ना, ये। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 ऋण 2, तो y बराबर कितना है, 2। क्लियर है सबको, अब आपका क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, सारणी सेकंड बनेगा। ठीक है,
तो बनाए। यस सर। ये देखिए सारणी, ये सेकंड, ये हो गया। तो इसमें क्या करोगे, x और ये y। ये इस बार आप बिंदु को बदल लो यार, ये इस बार a डैश ले लो और b डैश ले लो। तो x का मान क्या क्या रखे, देखो x का मान a, तो y का मान कितना मिला है, ऋण a, और x का मान 4, तो y का मान कितना मिला है, 2। ये ठीक है। अब आपको प्लॉट करना है, किसको प्लॉट करोगे, किसको आरेख में दर्शाओगे, सारणी को। ये सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड। अब केवल सारणी फर्स्ट और सेकंड, सारणी सेकंड का काम रह गया। तो कैसे करोगे, ये देखो। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर बनाओगे नहीं, ग्राफ पेपर है नहीं, तो ग्राफ जैसा बनाना पड़ेगा आपको। तो ये आप एक क्या किए, ये कैसा रेखा है, ऊर्ध्वाधर। कैसा है, ऊर्ध्वाधर। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, है कि नहीं। तो एक वर्टिकल ड्रा करोगे और एक हॉरिजॉन्टल। ये क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्व रेखा है, और दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, मूल बिंदु पर। इसको x और x डैश बोलेंगे, इसको y और y डैश बोलेंगे। ये धनात्मक रहता है, ये धनात्मक रहता है, ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक। अब यहाँ पर अंतराल ले लेंगे ऐसे, ये देखो 1 2 3 4 5, ये कॉमा रहेगा बीच में, ये धनात्मक रहता है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको भी ले लो 1 2 3 4 5, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, और बीच बीच में क्या रहेगा, कॉमा। वैसे यहाँ रहेगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ये ऋण 5। हो गया। अब आपको प्लॉट करना है, तो इसको पहले करो। तो ये देखिए x का मान 2, तो y का मान कितना है, 4। ये और दोनों कैसे हैं, धनात्मक। तो x का मान 2, धनात्मक किधर है, देखो धनात्मक x इधर है ना, तो x का मान 2 है, तो यहाँ से चलोगे तो 1 2 यहाँ आ रहा है ये, और y का मान कितना है, 4, धनात्मक है ना। ये 1 2 3 4 ये। अब ये और ये कैसे काटेंगे, इसको आगे बढ़ाओगे और इसको भी आगे बढ़ाओगे, तो यहाँ पर काट रहे हैं ना। ये कौन सा बिंदु है आपका, ए बिंदु। ये और ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, हाँ x को पहले लेना है, तो 2 4। अब इसको लोगे ये, तो x का 3 y का 3 दोनों धनात्मक है, तो x का 3 और y का 3। ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये कौन सा बिंदु है, B। ये 3 और 3। क्लियर है सबको। अब क्या करना है, तो ये दोनों को मिलाते हुए आपको क्या खींच देना है, एक रेखा। ये क्या खींच देना है आपको, रेखा। खिंचा गया। अब इसको नाम दे दो रेखा L, और इसका समीकरण क्या है, तो x से बनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा x + y = 6। तो ये जो है समीकरण 1 का रेखा है। अब 2 को प्लॉट करो, तो 2 ये वाला है ना, तो x का 1 y का ऋण 1, तो x का 1 कहाँ है, धनात्मक, ये धनात्मक यही है ना, और y का ऋण 1 इधर है, तो ये दोनों को ऐसे करोगे तो यहाँ मिल रहा है। तो ये आपका कौन सा बिंदु होगा, a डैश। ये a डैश लिखे हो ना, और क्या होगा, 1 और ऋण 1। ये फिर सेकंड को देखो, x का 4 और y का 2 दोनों धनात्मक है, तो x का कहाँ है, 4 धनात्मक ना, ये x का 4 और y का 2, तो 1 2 3 4, और y का 2 कहाँ है, ये। तो इसको आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये b डैश बिंदु होगा, और इसको क्या लिखोगे, 4 2। ये तो ये देखो एक बिंदु ये मिला a डैश और एक बिंदु b डैश, ये तो ये दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये तो हमको क्या मिल रहा है, एक रेखा। ये देखिए क्या मिल रहा है, एक रेखा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो इसको ये कौन से समीकरण का है, देखो इसको m नाम दे दो, ये रेखा m, वो l और ये m हो गया। ये कौन सा समीकरण का है, देखो x = y + 2 का। आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो पहले समीकरण का रेखा है, और ये क्या है, दूसरे समीकरण का रेखा है। तो दोनों रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कैसी रेखा मिला, कैसी रेखा मिला, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये प्रतिच्छेदी रेखा मिला। जब हमको प्राप्त होने वाली रेखा प्रतिच्छेदी है कि नहीं है, तो कितने हल होंगे इसके, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। तो प्राप्त होने वाली रेखा प्रतिच्छेदी है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये
दिया गया समीकरण, ये समीकरण निकाय, ये निकाय का एक क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ये का एक अद्वितीय हल होगा। होगा कि नहीं होगा? जब अद्वितीय हल होता है तो x y का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहीं से, इधर ध्यान दो, यहीं से आपको x अक्ष में और यहीं से आपको y अक्ष में क्या करना है, लंब डालना है। तो x अक्ष में, ये x अक्ष में ये लंब जिस संख्या पे आएगा वो x का मान होगा, और y अक्ष में ये लंब जिस संख्या पे आएगा वो किसका मान होगा, y का मान होगा। अब यहाँ ये जो ग्राफ है उसको हम लोग बनाए हैं, इसलिए मान अपर डी पर आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, x और y का मान मिल जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर अंदाज से बनाए हो ना, इसलिए ऐसा आया है। क्लियर है? कभी कभी x और y का मान ज्ञात कीजिए करके आ जाता है, तो कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ पर ये दोनों रेखा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा प्रतिच्छेद करेंगे, वहीं से आप x अक्ष और y अक्ष में क्या डालोगे, लंब डालोगे, और ये लंब x अक्ष में जिस नंबर पे आएगा वो x का मान होगा, और ये लंब y अक्ष में जिस नंबर पे आके मिलेगा वो y का मान होगा। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर देखो किस में आके मिल रहा है, मान लो x अक्ष को किस में आके मिल रहा है, 4 में, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4, और y में कहाँ पे आके मिल रहा है, 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस ग्राफ को हमने बनाया है अपनी कल्पना से, इसलिए एग्जैक्ट मान नहीं होगा अभी, लेकिन ग्राफ में बनाएंगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट मान होगा। क्लियर है? ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक।